नमस्कार। आज हम लाभ हानि से संबंधित ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि कंपटीशन परीक्षा में निश्चित रूप से आते हैं। इससे पहले मैंने आपको लाभ हानि से संबंधित सभी सूत्रों को बताया था, तो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखा है वो फिर से सूत्रों को देख ले, एक स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में लिख लें ताकि प्रश्नों को समझने में आपको आसानी हो। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब पहला सवाल, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर ₹6,750 में बेची। यदि इसे 15% लाभ में बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहां पर वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6,750, एसपी दिया हुआ है 6,750 रुपए और साथ ही साथ कितना दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, लॉस उसको हुआ है हानि 25%। अब वो क्या चाहता है कि उसे 15% लाभ हो तो वो सामान कितने का बेचेगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा यदि उसे 15% लाभ है। तो यहां पर दो कंडीशन है। तो सबसे पहले हम पहले कंडीशन में क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कि क्रय मूल्य उसका कितना था। फिर उसके बाद हम ये पता करेंगे कि क्रय मूल्य में 15% लाभ होने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत आसान सा है, 2 स्टेप में सवाल हल हो जाएगा। तो यदि हम क्रय मूल्य निकालें तो सूत्र पर आप ध्यान देंगे तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे जो लॉस हुआ है उसको हम 100 में से घटा के लिख देते हैं। तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो आ जाएगा 75। इसको हल करते हैं, 25 से काटते हैं, 25 दिया और ये हो जाएगा 25 दूनी, फिर 25 सत्ते और शून्य, फिर 3 एक कम 3 और ये हो जाएगा 90। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 90 गुणा 100 बराबर 9,000 रुपए आ जाएगा। तो ये हो गया सीपी। अब उसे क्रय मूल्य पर 15% लाभ चाहिए, तब एसपी कितना बनेगा। तो एसपी बराबर क्रय मूल्य है 9,000। सूत्र को आप ध्यान दीजिएगा तो आपको बन जाएगा, लाभ यहाँ 15% बोला है तो जब भी लाभ की स्थिति आती है तो हम इसमें 100 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 115 बटे 100। अब शून्य से शून्य कट गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। अब 115 में हम 90 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,350। तो मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य 10,350 होना चाहिए। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। अब मैं आपको इसको और छोटे मेथड से बताता हूं और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं इसको आपको छोटे मेथड से बता रहा हूं जो कि आप कंपटीशन परीक्षा में लगाएंगे। तो यहां भी मैं सूत्रों का ही प्रयोग करूंगा। सूत्रों के प्रयोग से ही हम सवाल को जल्दी हल कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों कंडीशन में, यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है और यहाँ भी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ये पहला विक्रय मूल्य है, दूसरा विक्रय मूल्य हमको पूछ रहा है और यहाँ पर हानि की स्थिति है और या लाभ की स्थिति है। सूत्र को आप देखेंगे तो दोनों में, लाभ के कंडीशन में और हानि के कंडीशन में मैंने आपको सूत्र बताया है कि क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा। उसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहले कंडीशन में जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6,750 दिया हुआ है। तो पहले कंडीशन में हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो उसका सूत्र लिख देते हैं। तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे हानि को 100 से घटा के लिख देंगे। तो हानि हुई है 25%, तो 100 में से 25 गया तो आ गया 75 बराबर। अब हमको दूसरे का विक्रय मूल्य निकालना है तो उसको हम एसपी लिख देते हैं या एक्स लिख दीजिए, गुणा 100 बटे लाभ को हम 100 में जोड़ के लिख देते हैं। तो 100 में जोड़ के आप लिख देंगे तो हो जाएगा 115। अब इसका हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले 100 से 100 को काट दीजिए। अब 115 को यहाँ पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा, मैं जल्दी लिख दे रहा हूं ताकि आपको समय ना बर्बाद हो। अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 25 तिया 75 और इसको 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 270, 270 आ जाएगा। 3 एक कम 3 और ये हो जाएगा 90 और 90 में 115 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,350। तो इस तरह से हम इस सवाल को जल्दी से लगा सकते हैं। पहले वाला मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड बताया था, एक एक स्टेप से बताया था।
ये उसका शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, या फिर दोनों सूत्रों का एक साथ प्रयोग करके हम इसको जल्दी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर का ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। इसे टिक लगाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगला सवाल है कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक, ऐसे ही प्रश्न अभी पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इससे पहले वाले प्रश्न में भी यही प्रश्न था। अब यहाँ इस सवाल को हम पहले वाली मेथड से भी लगा सकते हैं कि पहले यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है, तो हम क्रय मूल्य निकाल लें, और जो क्रय मूल्य आए उसका फिर 25% हम निकाल लें तो हमको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो ये लंबी मेथड हो जाएगा, किंतु इसे शॉर्टकट मेथड से बनाना है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया पहले कंडीशन में 450 गुणा 100 बटे हानि दिया हुआ है 25%, तो 100 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 75 बराबर। दूसरे कंडीशन में हमको एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, उसे हम एसपी लिख देते हैं। गुणा क्या हो जाएगा 100 बटे लाभ दिया है 25%, तो इसे 100 से जोड़ दें तो हो जाएगा 125। अब इस पूरे को इधर पक्षांतर करके काट देते हैं। अब इसको यहाँ पूरा पक्षांतर कर दिए तो 100 बटे जो 25 है वो 25 बटे 100 हो जाएगा। अब इसको काटना शुरू करें, 100 से 100 कट जाएगा, 25 या 75 और 25 पंजे 125, 3 एकम 3 और ये आ जाएगा 150, 15 पंजे 75 और 1 0, मतलब 750 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन कहाँ पर है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो एक लाइक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि इस पर 25% लाभ हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी 2 सवाल मैंने आपको बताया है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इस सवाल को बना लेंगे तो वीडियो को करें पॉज और सवाल को हल कीजिए, फिर उसके बाद देखिए, फिर वीडियो को चला के आप देखिए कि आपने जो बनाया है और मैंने जो बनाया है दोनों सेम है या नहीं है। यदि सेम होगा तो मतलब आप लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों को सीख गए हैं, और इस टाइप के जो भी प्रश्न आएंगे आप निश्चित रूप से बना लेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके हल कीजिए और मैं भी हल करता हूं, फिर उसके बाद मिलान करते हैं कि सवाल किस प्रकार से बनेगा। तो यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 720, तो हमको लिखना है 720 गुणा 100, और हानि 25% हुई है, तो चूंकि हानि हुई है तो हम 100 से घटा देंगे बराबर। अब दूसरे कंडीशन में हमको विक्रय मूल्य पूछ रहा है एसपी, तो लिखते हैं एसपी गुणा 100 बटे लाभ 25% चाहिए तो 100 में जोड़ देते हैं तो 125। अब 100 बटे 125 को यहाँ पक्षांतर कर दें तो यहाँ पर 100 बटे 125 पक्षांतर हो गया तो बन गया है 125 बटे 100। अब इसको हल करते हैं तो 100 में से 100 कट गया, 25 दिया 75 और 25 पंजे 100 और 125, 25 पंजे 125, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 1 शून्य, तो 240 में 5 का गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 120 और 1 शून्य, तो आ गया 1200। ठीक है, तो 1200 मतलब पहला ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपका भी 1200 आंसर आया है। यदि 1200 आंसर आया है तो लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो यहां पर अगला प्रश्न है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517 रुपए 50 पैसे भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदे। तो यहां पर थोड़ा सवाल को समझना है, ये पहले जैसा नहीं है, तो इसको आप समझिए। ए और बी और सी है, 3 जन है। ए किसी वस्तु को बी को बेचता है और बी को जब बेचता है तो 15% लाभ लेता है। ठीक इसी प्रकार बी उसी वस्तु को सी को बेचता है तो 10% हानि पर बेचता है। अब सी ने उसके लिए जो वस्तु है उसको खरीदा 517 रुपए 50 पैसे में, तो हमको ये बताना है कि ए ने कितने रुपए में खरीदा।
तो यहां पर आप थोड़ा समझिए कि सी ने जिस वस्तु को खरीदा तो ये सी के लिए क्रय मूल्य हो गया, और चूंकि बी ने सी को बेचा तो बी के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो 517 रुपये 50 पैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले बी के लिए क्रय मूल्य निकालेंगे कि बी के लिए क्रय मूल्य कितना था। तो पहले हम बी का क्रय मूल्य निकालते हैं। तो बी के लिए क्रय मूल्य, इसको समझ लीजिएगा। तो क्रय मूल्य सीपी बराबर एसपी मतलब 517 रुपये 50 पैसे गुणा 100 बटे, यहाँ हानि 10% है तो 100 से घटा देंगे तो आ जाएगा 90। अब इसको हल करना है तो ये दशमलव को हटा देते हैं तो बटे में आ जाएगा 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया, और 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 575। तो यहां पर हम लिखेंगे 575 रुपए, मतलब बी ने जो खरीदा वो 575 रुपए में खरीदा। ठीक, तो बी ने किससे खरीदा, ए से खरीदा। तो मतलब ये बी के लिए जो क्रय मूल्य है वो ए के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। और जब ये बी ए के लिए विक्रय मूल्य है तो ए के लिए क्रय मूल्य की हमको गणना करनी है। तो ए के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेम यही सूत्र आपको यहां भी लगा देना है और सवाल आपका हल हो जाएगा। 575 गुणा 100 बटे, इसने लाभ लिया था 15%, तो 100 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 115। तो 115 एक कम 115, 115 पंजे, तो ये आ जाएगा 500। तो इस प्रकार से ए के लिए जो क्रय मूल्य होगा वो 500 रुपए होगा। अब यहां पर देख लीजिए आपका ऑप्शन कहां पर है। तो पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, तो इसे टिक लगाइए और एक लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब यहां पर अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो यहां पर यह बता रहा है कि यदि वस्तु को 1754 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ हो जाएगा, और 1492 रुपए में बेचेगा तो उसे हानि हो जाएगी। परंतु लाभ और हानि उतने ही रुपए की होगी, परंतु लाभ और हानि बराबर रुपए की होगी। तो हमको लागत मूल्य निकालना है, मतलब सीपी निकालना है। तो हम सीपी को मान लेते हैं एक्स। तो पहले कंडीशन में क्या है, विक्रय मूल्य 1754 रुपए, इसमें से हम क्रय मूल्य को घटा दें तो ये हमें मिलेगा लाभ। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरी स्थिति में यहां हानि हो रही है, मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है x और विक्रय मूल्य 1492। क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दे तो ये हो जाएगी हानि, और दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर है मतलब ये दोनों भी बराबर है। अब इसको हल कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस x को इधर पक्षांतर कर देते हैं और इसको इधर बुला लेते हैं। तब कितना हो जाएगा, 1754 धन 1492, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। और ये x और x धन x, तो ये x 2x हो जाएगा। अब इनको आप जोड़ दीजिए, तो इनको आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3246, 3246। अब 2 से इसको कैंसिल कर दें, ज्यादा पक्षांतर की जरूरत नहीं है, सीधे आप काट दीजिए तो आ जाएगा 1623। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 1623 रुपए होगा। यहाँ पर अब आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए, तो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन को टिक लगाइए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपए में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक इसी तरह का प्रश्न मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में आपको बताया। यदि आपको लग रहा है आपसे बन जाएगा तो वीडियो को करें पॉज और सवाल को हल करें, और उसके बाद वीडियो को शुरू करके देखें कि आपने सवाल कैसा बनाया है, आंसर आपका बना या नहीं बना। अब हम इसको देखते हैं कि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 996, तो सीपी को हम x मान लेते हैं। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो होगा हमें लाभ। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि
894 बेचने पर हानि हो रही है, तो मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दें तो इसमें होगी हानि। और दोनों स्थिति में लाभ और हानि बराबर बताया गया है, तो मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसे दोनों को बराबर कर दें और सवाल को हल कर लेते हैं। तो ये x इधर पक्षांतर होगा और ये इधर पक्षांतर होगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 0 और 18 19 तो आ जाएगा 1890 और ये x इधर पक्षांतर हो जाएगा तो x और x 2x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2x आ जाएगा। तो 2 से भाग कर देते हैं तो आएगा 2 9 18, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 945। ये 945 इसका आंसर आया, मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? अब इस सवाल को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, तो मैं एक एक करके तरीका आपको बताता हूं। तो यहां पर 145 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 12,325 दिया हुआ है। तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य यदि हम निकालें तो 12,325 बटे 145, मतलब 12,325 में 145 का भाग करेंगे तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसको 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 नम 45, और इसको 5 से काटेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 छक्के और 5 पंजे। अब इसके बाद हम 29 से काटे, 29 से कम 29, तो ये कटेगा 85 बार। तो यहां पर ये आ गया कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 85 रुपए है। अब उस सवाल में ये कहता है कि प्रत्येक मीटर में उसने 10 रुपए लाभ कमाया। तो एसपी हो गया 85 रुपए और लाभ हो गया 10 रुपए। तो एसपी में से लाभ को हम घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 रुपए। मतलब 1 मीटर कपड़े का मूल्य 75 रुपए होगा। तो यहां पर जो सही ऑप्शन सेकंड नंबर का है। ठीक इसी प्रकार इस सवाल को हम दूसरे तरह से भी लगा सकते हैं। अब दूसरे तरीके से जो हम लगाएंगे वो किस प्रकार से लगाएंगे कि 145 मीटर कपड़ा है और प्रत्येक मीटर में उसने 10 रुपए लाभ कमाया, तो कुल लाभ हो जाएगा 145 गुणा 10, मतलब 1450 का। और एसपी दिया हुआ है 12,325। तो सीपी कितना होगा कि विक्रय मूल्य में से हम यदि लाभ को घटा दे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। तो यहां पर क्रय मूल्य हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 10,875 रुपए। तो ये हो गया 145 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस, सीपी हो गया। अब इसके बाद हमको 1 मीटर कपड़े का सीपी निकालना है। तो 1 मीटर कपड़े का सीपी तो 10,875 को आप 145 से भाग कर देंगे। तो 145 से भाग करने पर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस तरीके से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब आपको जो समझ में आया है उस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस वस्तु के 2/3 पर बेचने पर 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो यहां पर यह बोल रहा है कि निर्धारित मूल्य के 2/3 भाग में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो हम ये मान लेते हैं जो निर्धारित मूल्य है उसे x मान लेते हैं और इसमें हानि कितनी होती है? 10% की हानि होती है। और मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य एसपी बराबर निर्धारित मूल्य का 2/3 भाग, मतलब x का 2/3 भाग। अब हम सीपी की गणना कर लेते हैं। सीपी कितना होगा? तो जैसे सूत्र में बताए हैं उसी सूत्र का हम डायरेक्ट यहां प्रयोग करेंगे।
तो एसपी 2x बटे 3 का 10% हानि हुई तो 100 बटे 10% हानि हुई तो 10 को 100 से घटा दीजिए तो आ जाएगा 90। इसको कैंसिल करते हैं, शून्य से शून्य कट गया तो ये आ जाएगा 20x बटे 27। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य 20x बटे 27 होगा। अब यहां पर कहता है कि यदि आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसको कितना लाभ होगा। तो निर्धारित मूल्य कितना है, x है, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 20x बटे 27। तो लाभ जो होगा x माइनस 20x बटे 27। ये x क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य होगा, और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है 20x बटे 27। अब इसको हल करेंगे तो 27 से कम 27, तो 27x माइनस 20x तो आ जाएगा 7x बटे 27। अब हम इसको लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ कितना है 7x बटे 27, और क्रय मूल्य बटे में आ जाएगा 20x बटे 27 गुणा 100%। अब इसे हल कर दें तो यहां पर 27 से 27 कट जाएगा, और ये x से ये x कट जाएगा तो आ जाएगा 7 बटे 20 गुणा 100%। मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख दिया ताकि समझ में आ जाए। अब 20 एकम 20, 20 पंजे तो 7 पंजे 35, तो लाभ का प्रतिशत होगा 35%। तो इस प्रकार से इस सवाल को बनाना है, और यहां पर आप देख लीजिए कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहां पर सही ऑप्शन सी है 35%। तो 35% को आप टिक लगाइए और एक लाइक कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहां पर अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 दिया हुआ है। तो सीपी को हम 20x मान लेते हैं और एसपी को 21x मान लेते हैं। अब देखते हैं लाभ कितना हुआ। तो 21x माइनस 20x बराबर x बचा। अब हम लाभ की गणना करेंगे, लाभ प्रतिशत कितना हो गया। तो लाभ बटे सीपी है 20x गुणा 100%। अब x से x कट गया, 20 से कम और 20 पंजे, तो यहां पर कितना आ गया 5%। तो यहां पर हम देखते हैं लाभ प्रतिशत जो है वो 5% आया, यानी बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसे आप टिक लगा ले तो आपको पता चल गया होगा ये सवाल कैसे हमको बनाना है। ठीक इसी प्रकार इस अनुपात को यदि बदल दिया जाए तो भी ऐसे सवाल को आप आसानी से हल कर लेंगे। अब यहां पर अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए लाभ होता है तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही धोखा देने वाला प्रश्न है। यदि कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा तो खट्ट से आप देख लेंगे कि 100 रुपए में 20 रुपए का लाभ हुआ तो 20% आंसर डाल देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक चीज को आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, और लाभ का प्रतिशत पूछा गया है। और आपको मैंने बताया था कि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, विक्रय मूल्य पर नहीं निकाला जाता। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो यहां पर एसपी दिया है 100, तो क्रय मूल्य हम निकाले तो यहां पर एसपी जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, और लाभ दिया है 20। तो विक्रय मूल्य में से हम लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब इसके बाद ये सवाल आसान भी हो जाएगा और आसानी से बन भी जाएगा। तो यहां पर लाभ प्रतिशत निकाला जाए तो लाभ प्रतिशत लाभ 20 रुपए बटे क्रय मूल्य 80 रुपए है, तो 80 गुणा 100%। ये सवाल आसान सवाल है, परंतु कभी कभी धोखा हो जाता है। तो ये याद रखना है आपको, सीपी पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो 20 एकम 20 चौके 4 एकम 4 पच्चीसम, तो इसका आंसर आ गया 25%। यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है,
यदि आपको सवाल पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्रय मूल्य की गणना करनी है, बहुत आसान सवाल है। तो क्रय मूल्य का सूत्र विक्रय मूल्य और लाभ की स्थिति में देख लीजिए और उसको लगा दीजिए। तो पहले आप लिखेंगे विक्रय मूल्य 19,800 गुणा 100 बटे लाभ को 100 के साथ जोड़ दें तो आ जाएगा 110। अब सवाल को हल करना है, शून्य से शून्य कट गया, 11 कम 11 तो 11 कम 11, 11 8 88 और 1 0, तो 180 गुणा 100 तो आ जाएगा 18,000। तो 18,000 सीपी होगा। बहुत ही सरल सवाल है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, फिर भी आप इसको देख लीजिए और डी में टिक मारिए और एक लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 69.60 रुपए 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर भी पिछला जो सवाल मैंने बताया था ठीक वैसे ही इसमें बनाना है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दी हुई है। अब इस प्रश्न को लगाते हैं तो सूत्र को आप देखिए, सीपी बराबर विक्रय मूल्य है 69.60 गुणा 100 बटे हानि हुई है 25%, तो 100 में से 25 घटा देंगे तो आ जाएगा 75। अब इसको हल कर दें, 25 या 75, अब 25 चौके 100 और 3 एक कम 3 और इसको 3 से काटेंगे तो 23.20 आएगा। अब 4 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 08.29, मतलब 92 रुपये 80 पैसे इसका क्रय मूल्य आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर स्थिति क्या बता रहा है, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ में बेचता है या फिर 20% हानि पे बेचता है तो लाभ में उसे हानि से 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं। मतलब 20% लाभ पर बेचने पर जो विक्रय मूल्य है और 20% हानि पर बेचने पर जो विक्रय मूल्य है, दोनों का अंतर 60 रुपए है। अब इसको हल करते हैं तो हम सीपी को x मान लेते हैं, क्रय मूल्य x है, तो 20% यदि लाभ पे बेचता है तो एसपी होगा सीपी गुणा, तो 20% लाभ हुआ तो 100 में जोड़ दीजिए तो 120 बटे 100। इसी प्रकार हानि की स्थिति में क्रय मूल्य x है और हानि 20% है, मतलब 100 में से 20 को घटा देंगे तो आ जाएगा 80 बटे 100 और इन दोनों का जो अंतर है वो 60 रुपए के बराबर है। ठीक, ये समझ में आया। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये शून्य से शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, तो ये आ जाएगा 12x बटे 10 माइनस 8x बटे 10 बराबर 60। अब इसका लघुत्तम लेके इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 600। अब 12x में से 8x घट गया तो 4x, अब 4 से हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 150, मतलब 150 वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, बहुत सरल है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके सवाल बन जाएंगे। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई, ऐसा लग रहा है कि आपको नॉलेज मिल रहा है और मेरे सवाल बताने का तरीका यदि आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसमें कमेंट्स कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो मैं और बनाऊंगा। यदि उन वीडियो को आपको देखने की इच्छा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए और सफल हो जाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।